नमस्कार। और देखेंगे हम लोग का ये क्वेश्चन जो भी है टाइप 3, हम लोग टाइप 2 कह सकते हैं। पार्ट 2 भी ये हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन का। इसमें क्या हम लोग देखेंगे तो कॉइन रुपया पैसा वाला जो भी रेशियो टाइप का क्वेश्चन होगा, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का है। तो ये पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं। तो इस तरह में जो क्वेश्चन आता है ना वो इस तरह का आता है कि जैसे मान लीजिए ए बॉक्स कंटेन कॉइन ऑफ, यानी कि कॉइन हमेशा दिया रहेगा, यानी कि यहाँ संदूक में 1 रुपये 50 रुपये के सिक्के, ठीक है। 1 रुपया का है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का है। ये रेशियो किस में है? 3:2:5 में। किसके अनुपात में? 3:2:5 के अनुपात में। तो इसका टोटल पैसा का जो वैल्यू है ना वो 252 रुपया आपको दे देगा। तो पूछेगा 25 पैसा का कितना सिक्का है, या आपको 50 पैसा का कितना सिक्का है। इस केस में क्या है कि 25 पैसा का पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में इधर कॉइन लिखेंगे, इधर हम लोग लिख लिए 1 रुपया, इधर लिख लिए 50 पैसा पीस है, इसको लिख लिए 25 पैसा। 25 पैसा हो गया। अब ये क्या ना, इधर हम लोग इसे यूनिट में लिखेंगे, मतलब रेशियो यूनिट क्या है, रेशियो यूनिट इधर लिखेंगे। तो ये है 3, 2 और 5। इधर हम लोग का लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू कितना हो रहा है वो भी, क्योंकि कॉइन इंटू यूनिट होगा तो यूनिट में ही आएगा। तो ये 1 रुपया है, इसको 3 से करेंगे तो ये 3 यूनिट आ गया। लेकिन 50 पैसा है ना, क्योंकि देखिए सम हमेशा क्या ये रुपीज़ में देता है आपको। ये देखिए यह रुपया में दिया, तो 50 पैसा को क्या 50/100 लिखिए, इंटू 2 है तो 2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। और 25 पैसा है तो इसको 25/100 लिखेंगे। ये कितना है हम लोग का रेशियो 5, इसको 5 लिखेंगे। तो ये 25 चौके 100, 5/4 यानी कि 1.25 हो गया। और ऐसे भी हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 50 पैसा इंटू 2 यानी कि 1 रुपये हो गया। 25 पैसा इंटू 5, 25 × 5 125, तो 1 रुपया 25 पैसा हो गया। यहाँ पर लिख लिए। अब इन तीनों को ऐसे जोड़ते हैं तो ये कितना यूनिट हो गया, ये हो गया 5.25 यूनिट। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.25 यूनिट का वैल्यू दिया है 252, ठीक। 5.2 यूनिट का वैल्यू दिया है 2.2। हमको पूछा है 25 पैसा, तो 25 पैसा में कितना यूनिट है, ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट है तो हमको निकालना है। तो एक यहाँ से 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 252/5.25 इंटू 5 यूनिट का हम लोग निकालना है। यहाँ 5 यूनिट का तो आंसर आ जाएगा। तो 5 यूनिट का 252/2.52, सॉरी 5.25, ये 5.25 है दोस्त, इंटू 5। 2 जीरो हटा दीजिए, इधर डबल जीरो कर दिए, 25 से करते हैं तो 25, ये हो जाएगा 20 जाए, और ये हो जाएगा 25 इंटू आप कर लीजिए, 25 20 जाए 500 होता है ना, 21 जाए। और 21 को इससे फिर करते हैं तो 21 से कम 21, और 21 दूनी 42, यानी कि टोटल इधर आ गया आपको 240, उतना नंबर आ गया। तो इसमें आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, कितनी संख्या, सिक्कों की संख्या, ये हो जाएगा 240। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आपको ईजिली समझ में आए। क्या कर रहा है कि ने बैग देर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। तो ऐसे लिखेंगे 25 पैसा, यहाँ कॉइन है तो 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। 5 पैसा है, इसका रेशियो क्या दिया, 1, 2 और 3। तो वैल्यू क्या होगा फिर, ये यूनिट अगर हो गया तो वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 25/100 × 1, यह वैल्यू हो गया। यहाँ पर 10 पैसा है, 10/100 रुपया में बदले, इंटू 2 करेंगे, ये वैल्यू हो गया। ये हो गया 5/100, ये रुपया में हो गया, इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर यहीं से डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे करके, तो ये हो गया 25/100, ये हो गया 20/100, और ये हो गया 15/100। और हम लोग को क्या पूछ रहा है, टोटल वैल्यू अमाउंट दे दिया 30 रुपये, यानी कि इन दोनों का, तीनों का सम 25, 20, 45, 15, 60/100 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 30 रुपये। तो हमको पूछा कितना का है, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे का कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर से 3 यूनिट का हो जाएगा कितना, 30/60 × 100 × 3, क्योंकि ये 100 ऊपर चला जाएगा। 30 दूनी 60, इसको करिए, 2 50 जाए, यानी कि 150 नंबर आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा, 150। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। 1, 2, 3 रेशियो में क्या है, 50 पैसा, और सॉरी हाँ, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इन द बॉक्स कंटेनिंग 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। आपको पूछ रहा है 50 पैसा का वैल्यू 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग, हिंदी में पढ़ लीजिए। 1:2 अनुपात के में 1 रुपये
50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के वाले बॉक्स में 50 पैसों की संख्या 80 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1 रुपया लिखे, इधर ही लिखे 50 पैसा, इधर लिखे 25 पैसा। इसका रेशियो कितना दिया हुआ भाई, तो सबसे पहले 1 रुपया का बात किया है ना, यहाँ पर 1 रुपया, 1 रुपया का 1, इसका 2, इसका 3, तो इसका लिखेंगे 1, इसका लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 3। अब इसको वैल्यू में अगर हम लोग यहाँ वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। ये 50 पैसा इंटू 2, क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 50/100 इंटू 2 करेंगे, तो ये 2/2 था, यहाँ 1 यूनिट आ गया। इसको करेंगे तो ये आएगा 0.75, ठीक है, रुपीज़ में। तो अब इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये क्या आ गया, 2.75 यूनिट आ गया। लेकिन क्या कह रहा है कि 50 पैसे वाला का वैल्यू दिया हुआ है 80, 50 पैसे वाले का वैल्यू दिया हुआ है 80, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 80, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा 80/2, और यहाँ से 2.75 यूनिट का क्या हो जाएगा, 2.75 यूनिट का क्या हो जाएगा 80/2 गुना 2.75, इसको नीचे 100 कर दीजिए, ये हट जाएगा 2, ये हो जाएगा 40 जाए। इसको 25 से अगर हम लोग करते हैं तो 25, ये 11 जाए चला जाएगा, और इसको 25 4 जाए, ये 10 जाए, यानी कि टोटल 110 आ जाएगा। और 110 ही मेरा क्या हुआ रुपीज़, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि डब्बे में कितने वो पैसे थे, 110 रुपया टोटल था, क्योंकि टोटल का पूछा है। अनदर क्वेश्चन जो इसी फॉर्म में आता है कि ये बैग कंटेंट 600 रुपीज़, ठीक है, एक 600 रुपया बैग में है। अब पूछ रहा है किसके किसके, मतलब 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, और 3 4 12, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इसको लिख लिए। पूछ रहा है 3 4 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट इधर के, तो वैल्यू यूनिट कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको करेंगे वैल्यू यूनिट 50 पैसा इंटू 4, तो ये 2 आ जाएगा। कैसे, तो 50/100 करेंगे तो ये रुपया हो गया, इंटू 4 किए तो ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये 2 हो गया। इसी तरह 25/100 गुना 12 किए तो 25 चौके 4 तिया 12, 3 यूनिट आ गया। इन तीनों का सम करेंगे, 3 2 5 3, 8 यूनिट मेरा यहाँ पर आ रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए कि तो 25 नंबर पैसा का पूछा है, तो 8 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना है, 8 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना है, 8 यूनिट का वैल्यू है 600 रुपये, एक का हो जाएगा 600/8। 25 पैसा का पूछा है तो 25 पैसा का यूनिट कितना है 12, तो गुना 12 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 300 हो जाए, यानी कि ये 900 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसका आंसर मार देंगे। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन होगा तो जो आपको ईजिली वे में कैसे निकालना है, प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।